नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है और आज हम लोग पूरे वीकेंड के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले बात करेंगे जवान मूवी की। इस वीकेंड जवान मूवी बॉक्स ऑफिस के हर रिकॉर्ड को तोड़ के गदर मचा दी है, तो लोगों के मन में गदर का क्रेज खत्म होकर जवान पर आया। मूवी में शाहरुख खान बॉलीवुड और टॉलीवुड का तड़का लगाते हुए नजर आए, वहीं फिल्म में कई सोशल इश्यूज को भी दिखाया गया। जात पात पर वोट देने से पहले हेल्थ, एजुकेशन, जॉब, इन सब पर सवाल करके अपने नेता को चुनने की बात भी समझा रहे हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान के फैंस ने उनके पोस्टर को दूध से नहलाया तो कहीं धूप अगरबत्ती भी दिखाई। सीरियसली? हाँ, हुआ है। क्या आपने अब तक जवान देखा है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं। इन दिनों इंडिया वर्सेस भारत बहुत चल रहा है। इंडिया का नाम ऑफिशियली हर जगह से इंडिया हटाकर भारत किया गया। G20 के इनविटेशन कार्ड पर भी यूजुअली इंडिया लिखा रहता है, लेकिन इस बार भारत लिखा था। G20 समिट में मोदी जी के आगे भी भारत ही लिखा था। हालांकि इंडिया शब्द को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल में ही कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत। भारत शब्द का प्रयोग पौराणिक कथाओं में भी किया गया है। यह सब इतनी चर्चा में तब आई जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ और भी कई भाजपा के लोगों ने भारत शब्दों पर ज़्यादा फोकस किया और इंडिया को फिरंगी का देन बताया। खैर, नाम बदलने की तो अब आदत सी हो गई है, लेकिन इन सब में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 14,300 करोड़ का खर्चा आएगा, क्योंकि नाम बदलना मतलब सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से नाम बदलना होता है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, आरबीआई के नोट, जिसमें कि आप पढ़ते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सो वहाँ से भी बदल के ऑब्वियस ही बात है रिजर्व बैंक ऑफ भारत होने वाला है। बात तो सही है। ये भगवान क्या जुल्म है। वैसे इस हफ्ते आपने न्यूज़ देखा या नहीं? अगर देखा हो तो आपको पता जरूर होगा कि एक रिलीजियस स्टेटमेंट पर खूब बहस हुई है। तमिलनाडु की एक पार्टी है DMK और उनके एक लीडर हैं उदयनिधि स्टालिन। 2 तारीख को उन्होंने एक स्पीच दी, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म के बारे में कीड़ा मकोड़ा पता नहीं क्या क्या बोला। खैर, ये अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं दूँ तो ये वाकई में गलत है। उसके बाद सारे नेताओं ने उन्हें जमकर धोया। ये तो होना ही था, आगे इलेक्शन भी तो है। कई लोगों ने उन्हें गालियां भी दी। वैसे स्टालिन के स्टेटमेंट पर अपोजिशन भी शर्म के मारे चुप्पी धारी है भैया, क्योंकि है तो स्टालिन भी अपोजिशन का ही एक नेता। क्या कर सकता है भैया अपोजिशन? वो भी सोच रहा है पता नहीं कौन कौन से लोग मेरे पास आ जाते हैं, ये तो मेरा वोट बैंक खराब कर देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दिल्ली में फिलहाल G20 चल रहा था, जिसमें पूरी दुनिया भर से लीडर आए थे और मोदी जी सबका दिल खोल कर स्वागत किए। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, वाकई में अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें सरकार झुग्गी झोपड़ी वालों को हरी चादर से कवर करते हुए नजर आई, ताकि दुनिया भर के लीडर की नज़र हमारे देश के गरीबों पर ना चली जाए। इसे बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। एज अ गवर्नमेंट आपका काम गरीबी दूर करना है, ना कि गरीबों को छुपाना। वैसे आप क्या समझते हैं इस पोस्ट पे? इसे ऐसे समझे, जब कोई गेस्ट हमारे घर आते हैं तो हम साफ सफाई करते हैं और कई चीज़ों को चादर से छुपा भी देते हैं। बट ये इतना सिंपल नहीं है यार, ये लोग देश की जनता है, ना कोई कपड़ा लता जिसे छुपा दिया जाए। गवर्नमेंट शुड नो, इंटरनेट का जमाना है भैया, हरे चादर से कुछ भी नहीं छुपा सकते आप। इधर सरकार ने हरे चादर से गरीबों को कवर किया और उधर वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल छापकर सबको असलियत बता दी। ये नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। हमारे देश में एक और मुद्दा उठा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव का, जिसमें सरकार ने पैनल सेट किया है जिसे हेड कर रहे हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। बेसिकली अभी हमारे देश में नेशनल इलेक्शन में संसद को चुनने के लिए चुनाव अलग होते हैं और स्टेट में विधायक को चुनने के लिए चुनाव अलग होते हैं। अब होता यह है कि हर पार्टी का नेता अपनी गद्दी को 5 साल के लिए सेट करने के लिए ग्राउंड पर तो उतरता ही है, रैली होती है, स्पीचेज होते हैं और भी बहुत सारे तामझाम। खैर, इन सब में सरकार का टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होता है, इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। यह तर्क दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से और इसे क्रिटिसाइज करने वालों का कहना है कि भैया ऐसा है कि हम डेमोक्रेसी से हैं, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है और यहाँ पे मल्टीपल इलेक्शन एक फीडबैक जैसा होता है। इसे ऐसे समझे तो मानो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाई जो लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो जब स्टेट इलेक्शन होता है तो पब्लिक उन्हें वोट ही नहीं देती, जिससे कि एक फीडबैक की तरह जाता है कि भैया आपने जो ये लाया था कॉन्सेप्ट या लॉ लाया था वो बिल्कुल हमारे लिए अच्छा नहीं, इसलिए हम आपको नहीं चुने। तो
तो बेसिकली ये एक फीडबैक की तरह काम करता है। अरे वो एक कहावत है ना, कुछ चीज़ें पेपर पर ही अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल नहीं। समथिंग ये भी कुछ ऐसा ही है। वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों ही हैं और दोनों ही बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको यह मुद्दा समझ आया तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि देश में 5 साल में एक बार चुनाव या बार बार चुनाव होते रहना चाहिए। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।